दोस्तों, आज की कहानी है नई नवेली दुल्हन को देखकर बहू के ऊपर ससुर की बिगड़ी नीयत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। सुनिए, पुरवाई का फोन है, आपसे बात करेगी। मैं बैठक में फोन लेकर पहुंच गई थी। हाँ, लाओ फोन दो। हाँ पुरु बेटी, कैसी हो? तुम्हें एक मज़ेदार बात बतानी थी। कल खाना बनाने वाली बाई नहीं आई थी तो मैंने वहीं चक्कर वाली जलेबी वाली रेसिपी ट्राई की। खूब मज़ेदार बनी। और बताओ, दीपक कैसा है? हाँ, तुम्हारी मम्मा अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाय। बिटिया का फोन लगता है। आगंतुक ने उत्सुकता जताई। जी, वह हमारी बहू है। बाप बेटी का सा रिश्ता बन गया है ससुर और बहू के बीच। पिछले सप्ताह ये लखनऊ एक सेमिनार में गए थे। मेरे लिए तो बस एक साड़ी लाए और पुरवाई के लिए कुर्ता, टैप्स, ब्रेसलेट और ना जाने क्या क्या उठा लाए थे। मुझ बेचारी ने तो मन को समझा बुझा कर पूरी जिंदगी निकाल ली थी कि इनके कोई बहन बेटी नहीं है, तो ये बेचारे लड़कियों की चीज़ें लाना क्या जाने। और अब देखिए कि बहू के लिए आपको तो बहुत ईर्ष्या होती होगी। यह सब देखकर अतिथि महिला ने उत्सुकता से पूछा। अब उस नारी सुलभ ईर्ष्या वाली उम्र ही नहीं रही। फिर अपनी ही बेटी से ईर्ष्या रखना। अब तो मन को यह सोचकर बहुत सुकून मिलता है कि चलो, वक्त रहते इन्होंने खुद को समय के मुताबिक ढाल लिया, वरना पहले तो मैं यही सोच सोच कर चिंता से मरी जाती थी कि मैं के बोफिया में कैद इस इंसान का मेरे बाद क्या होगा। आगंतुक महिला मेरा चेहरा देखती ही रह गई थी, पर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। हाँ, मन जरूर कुछ महीने पहले की यादें में भटकने पर मजबूर हो गया था। बेटा दीपक और बहू पुरवाई सप्ताह भर का हनीमून मनाकर लौटे थे और अगले दिन ही मुंबई अपने कार्यस्थल लौटने वाले थे। मैं बहू की विदाई की तैयारी कर रही थी कि तभी दीपक की कंपनी से फोन आ गया। उसे 4 दिनों के लिए प्रशिक्षण हेतु बंगलुरु जाना था, तो पुरवाई को भी साथ ले जा। मैंने सुझाव रखा था, मैं तो पूरे दिन प्रशिक्षण में व्यस्त रहूँगा, पुरु बोर हो जाएगी। पुरु, तुम अपने पापा मम्मी के पास हो आओ, फिर सीधे मुंबई पहुंच जाना। मैं भी सीधा ही आऊँगा। अब और छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम रवाना हो, मैं अपना मैनेज कर लूँगी। दीपक चला गया। अब हम पुरवाई के कार्यक्रम का इंतज़ार करने लगे, लेकिन यह जानकर हम दोनों ही चौंक पड़े कि पुरवाई कहीं नहीं जा रही थी। उसका 4 दिन बाद यहीं से मुंबई का फ्लाइट पकड़ने का कार्यक्रम था। 2 दिन तो आने जाने में ही निकल जाएंगे। फिर इतने सालों से उनके साथ ही तो रह रही हूँ, अब कुछ दिन आपके साथ रहूँगी, पूरा शहर भी देख लूँगी। बहू के मुँह से सुनकर मुझे अच्छा लगा था। सुनिए बहू, जब तक यहाँ हैं आप जरा शाम को जल्दी आ जाए तो अच्छा लगेगा। इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? मैं दोस्तों के संग मौज मस्ती करने या जुआ खेलने के लिए तो नहीं रुकता हूँ। कॉलेज में ढेर सारा काम होता है, इसलिए रुकता हूँ, जानती हूँ। पर अगर बहू शाम को शहर घूमने जाना चाहे तो कार घर पर ही है, उसे ड्राइविंग आती है। तुम दोनों जहाँ जाना चाहो चले जाना, चाबी पड़ोस में दे जाना। मनोहर भले ही मना कर गए थे, लेकिन उन्हें शाम ठीक वक्त पर आया देखकर मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। चलिए, बहू को कहीं घुमा लाते हैं। कहाँ चलना चाहोगी बेटी? मैंने पुरवाई से पूछा। मुझे तो इस शहर का कोई आइडिया नहीं है मम्मा, बाहर निकलते ही फिर देख लेंगे। घर से कुछ दूर निकलते ही एक मेला सा लगा। देख पुरवाई उसके बारे में पूछ बैठी। यहाँ चहल पहल कैसे? यह दिवाली मेला है, मैंने बताया। तो चलिए वहीं चलते हैं। बरसों से मैंने कोई मेला नहीं देखा। मेले में पहुँचते ही पुरवाई बच्चे की तरह किलक उठी थी। मम्मा पापा, मुझे बालून पर निशाना लगाना है, उधर चलते हैं ना? हम दोनों का हाथ पकड़कर
वह हमें उधर घसीट ले गई थी, तो मैं अवाक उसे देखती रह गई थी। उसका हमारे संग व्यवहार एकदम बेतल्लुफ़ था, सरल था, मानो वह अपने मम्मी पापा के संग हो। मुझे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मन ही मन में मनोहर से भय खा रही थी कि वे कहीं उस मासूम को छिड़क न दे। उसकी सख्त मिजाज प्रोफेसर वाली छवि कॉलेज में ही नहीं, घर पर भी बनी हुई थी। पूर्वाई को देखकर लग रहा था मानो वह ऐसे किसी कठोर अनुशासन की छाव से कभी गुजरी ही न हो, या गुजरी भी हो तो अपने नाम के अनुभव उसे एक झोंके से उड़ा देने की क्षमता रखती हो। बेहद स्वच्छंद और आधुनिक परिवेश में पली बढ़ी खुश मिजाज उन्मुक्त पूर्वाई का अपने घर में आगमन मुझे ठंडी हवा के झोंकों सा एहसास करा रहा था। पल पल सिहरन का एहसास महसूस करते हुए भी मैं इस ठंडे उन्मुक्त एहसास को भरपूर जी लेना चाह रही थी। पूर्वाई की ओ लगा कि पूरा पुकार के साथ उन्मुक्त हंसी गूंजी, तो मैं एक बारगी फिर सिहर उठी थी। हड़बड़ाकर मैंने मनोहर की ओर दृष्टि दौड़ाई तो चौंक उठी थी। वे हाथ में बंदूक थामे एक आंख बंद कर गुब्बारों पर निशाना लगाए जा रही थे, और पूर्वाई उछल उछल कर ताली बजाते हुए उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। फिर यह क्रम बदल गया। अब पूर्वाई निशाना साधने लगी और मनोहर ताली बजाकर उसका उत्साहवर्धन करने लगे। मुझे हैरत से निहारते देख हुए बोल उठे, अच्छा खेल रही है ना पूर्वाई। बस उसी क्षण से मैंने भी पूर्वाई को बहू कहना छोड़ दिया। रिश्तों की जिस मर्यादा को जबरन ढोई जा रही थी, उस बोझ को परे ढकेल एकदम हल्के हो जाने का एहसास हुआ। फिर तो हमने जमकर मेले का लुत्फ उठाया, कभी चाट का, दोनों का, कभी फलूदा, कभी चक्री तो कभी झूला। ऐसा लग रहा था मानो एक नई ही दुनिया में आ गए हैं। बर्फ का गोला चाटते मनोहर को मैंने टहोका मारा, अभी आपको कोई स्टूडेंट या साथी प्राध्यापक देख ले तो। मनोहर कुछ जवाब देते इससे पूर्व पूर्वाई बोल पड़ी, तो हम कोई गलत काम थोड़े ही कर रहे हैं। वैसे भी इंसान को दूसरे के कहने की परवाह कम ही करनी चाहिए, जो खुद को अच्छा लगे वही करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो कभी अपने दिल और दिमाग में संहर्ष हो जाता है तो भी अपने दिल की बात को ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। छोटी सी तो ज़िंदगी मिली है हमें, उसे भी दूसरों के हिसाब से जिएंगे तो अपने मन की कब करेंगे। हम दोनों उसे हैरानी से ताकते रह गए थे। इतनी सीधी सी फिलॉसफी है एक सरल जिंदगी जीने की, और हम हैं कि अनेक दांव पेचों में उसे उलझाकर एकदम नीरस बना डालते हैं। पहला दिन वाकई बड़ी मस्ती में गुजरा। दूसरे दिन हमने उनकी शादी का फिल्म देखने की सोची। 2 बार देख लेने के बावजूद हम दोनों का क्रेज कम नहीं हो रहा था, लेकिन पूर्वाई सुनते ही बिदक गई, बोर हो गई। मैं तो अपनी शादी की फिल्म देखते देखते आज आपकी शादी की फिल्म देखते हैं। हमारी शादी की पर बेटी, वह तो कैसेट में है जो इसमें चलती नहीं है। मैंने समस्या रखी, लाइए मुझे दीजिए। पूर्वाई कैसेट लेकर चली गई और कुछ ही देर में उसकी सीडी बनवा कर ले आई। उसके बाद जितने मज़े लेकर उसने हमारी शादी की फिल्म देखी, उतने मज़े से तो अपनी शादी की फिल्म भी नहीं देखी थी। हर रस्म पर उसके मज़ेदार कमेंट जाहिर थे। आपको भी ये सब पापड़ बेलने पड़े थे, ओह हम कब बदलेंगे। वाओ पापा, आप कितने स्लिम और हैंडसम हैं। मम्मा, आप कितना शर्मा रही थी। सच कहूँ तो फिल्म से ज़्यादा हमने उसकी कमेंट्री को एंजॉय किया, क्योंकि उसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं था। ऐसा लग रहा था कमेंट उसकी ज़बां से नहीं दिल से उछल उछल कर आ रहे थे। अगले दिन मूवी, फिर उसके अगले दिन बिग बाजार। वक्त कैसे गुजर रहा था पता ही नहीं चल रहा था। अगले दिन पूर्वाई की फ्लाइट थी। दीपक मुंबई पहुंच चुका था। रात को बिस्तर पर लेटी तो आंखें बंद करने का मन नहीं हो रहा था
क्योंकि जागती आंखों से दिख रहा सपना ज़्यादा हसीन लग रहा था। आंखें बंद कर ली और यह सपना चला गया। तो पास लेटे मनोहर भी शायद यही सोच रहे थे। तभी तो उन्होंने मेरी ओर करवट बदली और बोले, कल पुरवाई चली जाएगी, घर कितना सूना लगेगा। 4 दिनों में ही उसने घर में कैसी रौनक ला दी है। मैं खुद अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस कर रहा हूँ। जानती हो तनु, बचपन में मैंने घर में बाबूजी का कड़ा अनुशासन देखा है। जब वह जोर से बोलने लगते थे तो हम भाइयों के हाथ पांव थरथराने लगते थे।